गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिवाकांत, क्लास 9 सोशल साइंस हिंदी मीडियम का अध्यापक। बच्चों, आज हम भूगोल पार्ट में लेसन 2 के अंतर्गत उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ का मतलब होता है जो जल के साथ मिट्टी आती है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद, गिरि माने पर्वत, पाद माने नीचे, पर हिमालय के नीचे स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे बेसिन वही थाली नुमा, जब उसमें पानी प्रवेश हुआ तो जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी थी उसी में जमा होती गई, जिससे यह उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त वनों, पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी मैदान से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत ही धाराओं में बढ़ जाती है। गाद का मतलब वही जो लाए गए मिट्टियाँ होती हैं, तो वो जब जमा हो जाता है तो वो कई धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। मतलब ये नदी है तो इसमें कई धाराएँ कई फूट जाती हैं, तो ये इसी को क्या कहते हैं, वितरिकाएँ। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों से द्वारा बनाए गए हैं। इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। ये सही नहीं है। इन विस्तृत भागों को भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया जा सकता है। तो भौगोलिक आकृतियों की विभिन्नता के कारण आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटते हैं: भांवर, तराई, भांगर, खादर। देखो, भांवर वो है जब नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो शिवालिक की ढाल से तीस्ता एवं अवस्थित रूप से 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका यानी छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों का निक्षेपण करती हैं, जिससे भांवर के नाम से जाना जाता है। अगला, तराई। भारत के दक्षिण में यह 15 से 30 किलोमीटर दलदली पेटी, जहाँ नदियाँ धरातल पर पुनः प्रकट होती हैं तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। आगे है भांगर। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जो नदियों के द्वारा पुरानी मिट्टी बहा के लाई गई है उसको जलोढ़ मृदा, उसको भांगर कहते हैं, बना है, जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। ये वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। आगे, गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, वहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, उसे भांगर कहते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। खादर, नवीन खादर उसको कहते हैं जो नदियों द्वारा नई मिट्टियाँ होती हैं। तो नवीन जड़ोलक क्षेत्र जो निचले मैदान और जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टियों की परत जमा कर देता है, खादर कहलाता है। इसका प्रत्येक वर्ष पुनर्नवीकरण होता है, इसलिए यह उपजाऊ होते हैं और कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। खादर में खेती करना बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि
यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, जिससे यहाँ पर खेती करना अत्यधिक लाभदायक है। और अगला है प्रायद्वीपीय पठार, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।